नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे हैं क्लास 9th के केमिस्ट्री का चैप्टर 2 इज मैटर प्योर अराउंड अस। और ये इस चैप्टर का तीसरा लेक्चर है। अब तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे मैटर जो होते हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर दो पार्ट में बटे हुए होते हैं, एक प्योर और दूसरा मिक्सचर। हम लोगों ने प्योर में एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में पढ़ा। उसके बाद जो मिक्सचर है, मिक्सचर में हम लोगों ने सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड्स के बारे में पढ़ा। अब हम लोग इसी चैप्टर का जो आगे का पार्ट है उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक देखते हैं जो हमारा जो कोलाइड्स है, कोलाइड से रिलेटेड एक पार्ट, एक इवेंट, एक इफेक्ट। हम उसी इफेक्ट को यहाँ पे देखेंगे जिसको हम लोग टिंडल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो जब लाइट बीम जो है, लाइट बीम जो मोस्टली जो एक्चुअली उनका जो लाइट का ये है, लाइट बीम हम लोग बोलते हैं जब लाइट के बहुत सारे रेज को एक साथ एक बार पास किया जाता है। ठीक है, तो ये बीम ऑफ लाइट है। तो बीम का मतलब यहाँ बोल सकते हैं लाइट का एक लाइट पार्टिकल, जो लाइट रेज है, रेज का ये ग्रुप्स। ठीक है, तो जब हम लाइट बीम को किसी कोलाइडल सॉल्यूशन से पास कराते हैं तो हम लोगों ने पढ़ा है कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो क्या है, उसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं। वो क्या करते हैं कि लाइट रे को स्कैटर कर देते हैं। वो जो लाइट रे था, यहाँ पे बीच में पार्टिकल्स आने के कारण क्या है, ये दो पार्ट में बट गए, ये दो से ज़्यादा ये हो गया और ये स्कैटर कर जाते हैं। ये स्कैटरिंग के कारण ही हमको उनका रास्ता पता चल जाता है कि वो किस रास्ते से जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़, ये इफेक्ट, जब लाइट बीम ऑफ लाइट जो है वो पास कर सके किसी कोलाइडल सॉल्यूशन से, तो कोलाइड पार्टिकल्स जो है वो क्या करते हैं, बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देते हैं और इसके कारण उसका जो पाथ है वो हम लोगों को दिखने लगता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। देखिए यहाँ पे ये जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल में यही चीज़ दिखाया गया। यहाँ पे लेज़र लाइट है, लेज़र लाइट को हम क्या किए, जलाएं। तो यहाँ पे जलाते हैं तो यहाँ पे एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइड है। कोलाइड में जो कोलाइडल पार्टिकल्स है, वो कोलाइड पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं, जो इधर बीम ऑफ लाइट आ रहा है उस लाइट को क्या कर दिए, वो स्प्रेड कर दिए, स्कैटर्ड कर दिए। और इसी स्कैटरिंग के कारण हमको यहाँ पे जो है उस लाइट का रास्ता दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, टिंडल इफेक्ट। अब इसको हम लोग अपने घरों में भी देखते हैं। सुबह के समय में जब वेंटिलेटर्स खुले रहते हैं, वेंटिलेटर्स जो है या फिर जो खिड़कियां हैं वो खुली रहती है, सुबह के समय जब लाइट पड़ता है, ये छोटा सा कोई छेद है कहीं से लाइट आ रहा है, तो हम देखते हैं कि उस छोटे से लाइट से जो रेज आ रहे हैं उसका रास्ता हमको दिखाई पड़ता है। उसमें हमको डस्ट पार्टिकल, स्मोक पार्टिकल से वो उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। उसका हमको पूरा रास्ता जो है वो किधर से आ रहा है। नॉर्मली जब हम लोग के यहाँ पे बल्ब जल रहा है, नॉर्मल टाइम में सूरज की रोशनी आ रही थी, हमको सूरज की रोशनी जो आ रही है उसका रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है कि वो कहाँ आ रही है। तो जहाँ पहुँच रही है वहाँ दिखाई पड़ता है, लेकिन उसका रास्ता जो है वो हमको स्कैटरिंग के दौरान दिखाई पड़ता है। तो ये हम सुबह में देखते हैं, जब डस्ट पार्टिकल से लाइट रेज टकराती है तो वो स्कैटर करती है, स्मोक पार्टिकल से टकराने के बाद स्कैटर करती है। तो ये देखिए सुबह में इस तरीके का चीज़ हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, लेकिन दिन के समय में जो लाइट आता है उसका हम लोग रास्ता हमको नहीं पता चलता है। तो ये जो है वो क्या है, तो दिन के समय में जो लाइट रे है वो वहाँ पे जो एयर का जो एयर जो है वो एक्चुअली जो जिस तरह का मिक्सचर है, उस मिक्सचर में हमको कोलाइड के जैसा पार्टिकल्स जो लाइट रे को ये कर दे, स्कैटर्ड कर दे, ऐसा नहीं होता है, जिसके कारण हमको दिन के समय में लाइट रे नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन वही एक छोटे से होल से जिसमें पार्टिकल्स जो ये होते हैं, जो स्मॉग, स्मोक या फिर जो डस्ट पार्टिकल है उसके कारण हमको दिखाई पड़ता है। जंगलों में ही ऐसा होता है, जंगल में भी इस तरह का चीज़ दिखाई पड़ता है जब जो पेड़ों से ढके होते हैं,
पूरा ज़मीन जब पेड़ों से ढका होता है तो जो पत्तों के बीच से जो जगह है, जो गैप्स है, उन्हीं गैप्स में, हाँ उन गैप से जब लाइट रे आती है तो हमको नीचे की ओर दिखाई पड़ता है, उसका रास्ता हमको दिखाई पड़ता है। ये टिंडल इफेक्ट के कारण होता है। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स है आपके सामने, देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन, वो था कोलाइड के बारे में। अब हम चलते हैं टू सॉल्यूशंस की बात करते हैं। सॉल्यूशन में हम लोग दो तरीके के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। एक है सेचुरेटेड सॉल्यूशन और दूसरा है अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, तो आप समझिए एक आदमी को भूख लगा हुआ है और वो खाना खाए, खाना मतलब भरपूर खाना, इतना खाना खा लिया कि उसको और भी खाने का कैपेसिटी नहीं, उसके पास और ताकत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम जो व्यक्ति है उसको हम बोलते हैं कि वो फुल हो गया, फुल है उसका पेट। इसी तरीके से हम सॉल्यूशन के केस में भी करते हैं। सॉल्यूशन में जब हम कोई एक सॉल्वेंट लिया और उसमें जो पार्टिकल्स है वो हम डालते हैं और इसके पास जो पार्टिकल्स को घोलने की जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाता है, वो नहीं घोल पाता है, उसका घुलना बंद हो जाता है, तो ऐसे केस में हम बोलते हैं कि वो जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड है। चलिए इसको थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से समझते हैं। ठीक है, नीचे हम लोग समझेंगे, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या है। तो किसी सॉल्यूशन में, किसी सॉल्वेंट में या बोल सकते हैं कि जो सेचुरेटेड सॉल्यूशन जो हम तैयार करेंगे, उस सेचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा कितनी, ये जो हम पार्टिकल्स, ये जो बाहर से पार्टिकल दे रहे हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। देखिए यहाँ पे दो चीज़ है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन क्या है उसको पहले समझ लीजिए। इससे पहले भी हम पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा है, इस चीज़ के बारे में हम लोगों ने मैंने डिस्कशन किया है, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ क्या है। तो तीन चीज़ है यहाँ पे, एक है सॉल्यूट, दूसरा है सॉल्वेंट और तीसरा है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट क्या है, तो सॉल्यूट होता है जो कम अमाउंट में होता है, जिसको हम लोग घोलते हैं। जैसे चीनी और पानी का घोल है, तो चीनी क्या है, चीनी जो है वो सॉल्यूट है, और पानी जिसमें घुलता है उसको बोलते हैं हम लोग सॉल्वेंट, और चीनी पानी का जो घोल बना है उसको बोलते हैं हम लोग सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए अब हम इसमें बात करते हैं कि जो सेचुरेटेड सॉल्यूशन है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब कि उसमें और कुछ, और जो जो सॉल्यूट है उसको नहीं घोला जा सकता है। तो जो वैल्यू है कितना सॉलिड घोला गया, मान लीजिए, चलिए हम आगे जो बताएंगे उसको हम यहीं पे दिखा देते हैं कि मेरे पास 50 ml हम पानी लिए, ठीक है, 50 ml आपने पानी लिया। अब हम इसमें क्या करते हैं, चीनी डालना शुरू करते हैं। मेरे पास एक चम्मच है और इस चम्मच से हम चीनी डालें, इसमें एक चम्मच डालें, आराम से स्टीर के, और वो घुल गया। एक और चम्मच डालें और फिर से घुल गया, और हम तब तक उसमें डालते रहते हैं जब तक ये घुलता रहता है। एक समय ऐसा आएगा जब इसमें, इस जो लिक्विड में, वो चीनी घुलना बंद हो जाएगा। तो जिस समय उसका घुलना बंद हो जाएगा, वो जो है वो कहलाएगा कि अब जो है सॉल्यूशन जो है वो क्या हो गया, पूरी तरीके से क्या हो चुका है, सेचुरेटेड हो चुका है, पूरा उसका जो पेट है वो भर चुका है, बोल सकते हैं कि पूरा तृप्त हो चुका है। इसलिए इसको हिंदी में बोलते हैं संतृप्त। संतृप्त का मतलब है पूरी तरीके से ये तृप्त हो गया, जिसको और नहीं दिया जा सकता है। तो ये जो अमाउंट, मान लीजिए 5 चम्मच चीनी दिए थे, 5 चम्मच चीनी में वो क्या हो गया, और उसमें घुलने की कैपेसिटी खत्म हो गया। तो जो सॉल्यूशन बना उसको बोलेंगे हम लोग सेचुरेटेड सॉल्यूशन। और ये जो सॉल्यूट का अमाउंट है, तो 5 चम्मच जो है, ये होता है उसका सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सो होपफुली आप समझ गए होंगे कि सॉल्यूशन, जो सेचुरेटेड सॉल्यूशन और सॉल्युबिलिटी क्या है। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप हमें कमेंट कीजिएगा इसको लेकर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन मीन्स क्या, ऐसे सॉल्यूशन जो, जिसमें और भी ज़्यादा सॉल्यूट घोले जाने की कैपेसिटी है। ठीक है, हाँ एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये जो है सेचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है वो एक खास टेम्परेचर पे होता है। टेम्परेचर वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या है, मतलब यहाँ पे एक आदमी को भूख लगा हुआ है और उसको कुछ खाना मिला है, ठीक है, लेकिन उसको और भी उसके पास कैपेसिटी है कि वो और खाना खा सकता है। तो इस तरीके का जो सॉल्यूशन है, जिस सॉल्यूशन में और भी सॉल्यूट्स घोले जाने की कैपेसिटी है, उसको बोलते हैं हम लोग अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन।
ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं नीचे, आप देख सकते हैं इसको प्रिपरेशन करने का तरीका। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका कैलकुलेशन। तो सेचुरेटेड अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग बोलते हैं सांद्रता हिंदी में, या आप नॉर्मल भाषा में बोले तो उसको बोलते हैं गाढ़ापन। कितना गाढ़ा है, कितना मोटा है, सॉल्यूशन कितना मोटा है। आप जब चीनी पानी हम जब ये करते हैं, जब बनाते हैं, तो चीनी हम जितना अमाउंट डालेंगे उतना ज़्यादा वो क्या होगा, उतना ज़्यादा मीठा होगा, उतना ज़्यादा वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो यही कैलकुलेशन हम करेंगे यहाँ। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या है कि आप कितना सॉल्यूट डालें और कितना सॉल्यूशन है, कितना सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट डाला गया। 1 गिलास पानी में 5 चम्मच चीनी डाला गया कि 10 चम्मच चीनी डाला गया, ये तो 1 गिलास जो हो गया वो सॉल्यूशन, और ये बोल सकते हैं सॉल्वेंट, और 5 चम्मच या 10 चम्मच जो है वो चीनी जो है वो कहलाएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो कितना सॉल्यूट है डिवाइडेड बाय अमाउंट कितना है सॉल्यूशन का, या फिर कितना सॉल्यूट है और अमाउंट क्या है सॉल्वेंट का। तो डिफिनेशन क्या हो गया कॉन्सेंट्रेशन के लिए, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, परसेंटेज वैल्यू हम निकालते हैं बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके का पार्ट हो सकता है। एक सॉल्यूट को क्या है, हम सॉल्यूट को मास के हिसाब से देखें, मास कितना वजन था, चीनी है तो उसको हम वजन से माप करके देंगे, और फिर पानी को भी हम वजन से माप सकते हैं। तो ये चीज़ चल सकता है कि आप पानी और चीनी को माप करके वजन से तौल करके कैलकुलेट करें। तो ये एक तरीका हो सकता है जिसको बोलते हैं मास बाई मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। और एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि सॉल्यूट को हम मास में मेज़र करेंगे, मतलब 100 ग्राम चीनी या 50 ग्राम चीनी इस तरह का वजन में, और जो सॉल्यूशन है उसको वॉल्यूम में, मतलब 1 लीटर चीनी 1 लीटर सॉल्यूशन 2 लीटर सॉल्यूशन इस तरीके से। तो यहाँ पे एक दूसरा तरीका, पहला है मास बाय मास, दूसरा है मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं सस्पेंशन और कोलाइडर। अभी हम बात किए पहले जो है कोलाइड्स के बारे में बात की थी, उसके बाद हम सस्पेंशन के बारे में बात की थी। ठीक है, तो हम देखते हैं सस्पेंशन और कोलाइड में क्या डिफरेंस है। तो देखिए सस्पेंशन जो है, सस्पेंशन और कोलाइड के पार्टिकल्स जो है वो जो है, जिसमें से सस्पेंशन के पार्टिकल जो है बहुत ही छोटे होते हैं, जिसको हम सॉरी सस्पेंशन के पार्टिकल जो होते हैं वो थोड़ा बड़े होते हैं, जिनको हम आसानी से अपने खुली आंखों से देख सकते हैं। वहीं पे कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जो बहुत ही छोटे होते हैं, जिसको नेकेड आई से नहीं देख सकते। दोनों स्पिंडल इफेक्ट शो करते हैं, दोनों जो है ट्रांसल्यूसेंट है, मतलब दोनों जो है वो धुंधला दिखाई पड़ता है, दोनों का आर पार जो है वो आसानी से लाइट नहीं होता है। वहीं पे पार्टिकल्स के बारे में बात करें तो पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं, सस्पेंशन में जो है पार्टिकल्स बैठ जाते हैं, वहीं कोलाइडल सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंसेस आप देख सकते हैं। हमको तीनों जो है ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन के बीच का जो गैप है, डिफरेंसेस है, उस डिफरेंस को हम लोग को याद रखने की जरूरत है, उनके प्रॉपर्टीज जो है वो ध्यान में रखने की जरूरत है। अब हमारे पास जो है लास्ट पार्ट है, लास्ट टॉपिक जिसको हम बोल सकते हैं वो है सेपरेटिंग ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। मिक्सचर से हम कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो हेट्रोजीनियस जो होमोजीनियस मिक्सचर्स है उनसे तो हम आसानी से उसको अलग नहीं कर सकते, सिंपल मेथड का इस्तेमाल करके अलग नहीं कर सकते, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। हेट्रोजीनियस में क्या है कि हम सिंपल मेथड का, जो फिजिकल मेथड्स है उनका इस्तेमाल करके हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें सिंपल मेथड्स में आप देख सकते हैं हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन है। ठीक है, कुछ टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं जिसमें है एवोपोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिकेंटेशन, सबमिशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमेटोग्राफी। इसके अलावा डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये जो है कुछ मेथड्स है जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग किया जा सकता है। चलिए पहले हम लोग देखते हैं एवोपोरेशन। पहले भी हम लोग इसको लेकर स्टडी कर चुके हैं, एक बार फिर से हम देखते हैं। तो एवोपोरेशन में क्या होता है कि हम यहाँ पे जो आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से पार्टिकल कौन मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे है वोलाटाइल पार्टिकल और नॉन वोलाटाइल पार्टिकल। ठीक है, यहाँ पे मिक्सचर जो है यहाँ पे वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल को अलग करने का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जो मेथड है एवोपोरेशन। सो वोलाटाइल क्या है, जो आसानी से
वेपोराइज हो जाता है। ठीक है, गर्म करने पे वो वेपोराइज हो जाएगा, उड़ जाएगा। और नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है, जो आसानी से वेपोराइज नहीं होगा। तो जैसे नमक और पानी का जो केस है, पानी आसानी से वेपोराइज हो गया, गर्म कीजिएगा वो वेपोराइज हो जाएगा। वहीं पे चीनी है या नमक है, वो वेपोराइज नहीं होगा। तो इस तरीके का चीज, जहाँ पे नमक पानी का घोल है या फिर चीनी पानी का घोल है, वहां पे हम लोग एवापोरेशन का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पे इंक के केस में भी ऐसा करते हैं। इंक जो है, हम लोग जो पेन पेन जो कलम का इस्तेमाल करते हैं, उसमें डाई और वाटर होता है। कलर कंपोनेंट होते हैं वहाँ पे डाई और वाटर। अगर आप इंक को हीट कीजिएगा, चाइना डेस्क में लेकर के हीट करेंगे, तो क्या होगा, जो उसमें वाटर का कंटेंट है वो एवोपोरेट हो जाएगा, और आसानी से हम क्या है, इंक जो है, इंक का जो पार्ट है वो ये कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास, वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे डेंसर पार्टिकल और लाइटर पार्टिकल, डेंसर पार्टिकल और लाइटर पार्टिकल है, तब हम उसके अलग करने का काम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि कौन कौन सा चीज़ किस तरीके के कंपोनेंट को अलग करने के लिए हम लोग कौन से मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे डेंसर पार्टिकल और जो लाइटर पार्टिकल है उसको अलग करने के लिए ये मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हम लोग सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसमें हम गोल गोल घुमाते हैं। ठीक है, जो हम गोल गोल घुमाते हैं किसी लिक्विड को, तो जो डेंसर पार्टिकल है वो ऊपर की ओर आ जाता है, जो लाइटर पार्टिकल है वो नीचे की ओर चला जाता है। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मिल्क, मिल्क जो है, मिल्क को जब हम सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन से तेजी से घुमाते हैं, तो क्रीम जो है वो ऊपर की ओर आ जाता है, और जो क्रीम को हम आसानी से ये कर सकते हैं। इसको लेकर के हम लोग जो है घरेलू जो तरीका है हमारे यहाँ पे, उसको भी इस्तेमाल करते हैं। घर में जो है माँ जो है वो ये निकालती है, दूध से मक्खन निकालने का काम करती है, जिसमें वो दूध को गोल गोल घुमाती है। ठीक है, और इसी के आधार पर जो डेंसर पार्टिकल है वो उसको अलग करती है, जो कि मक्खन के फॉर्म में होता है, और दूध को अलग कर दिया जाता है। तो ये हमारा दूसरा है सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट जो है हमारे पास है वो डिकंटेशन एंड डिकंटेशन यूजिंग सेपरेटिंग फिल्म। डिकंटेशन हम लोग बचपन में, डिकंटेशन जो हम लोग छोटे बचपन में जो क्लासेस है उस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। क्या है यहाँ पे, तो हम किसी चीज को बैठने का इंतजार करते हैं, जब वो बैठ जाता है तो हम उसको अलग करते हैं। तो इस मेथड में क्या है, दो इमिसिबल लिक्विड, देखिएगा फिर से एक बार और है कि इस बार डिकंटेशन बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मिक्सचर है क्या, इमिसिबल लिक्विड्स का। इमिसिबल का मतलब जो है दो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते, ऐसे लिक्विड्स का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। ऐसे लिक्विड्स को अलग करेंगे। ठीक है, ये जो होता है ये हम उनके डेंसिटी के आधार पर अलग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम केरोसिन और जो वाटर है उसके मिक्सचर को यूज कर रहे हैं, उसको अलग करने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक फनेल है, सेपरेटिंग फनेल है, इसको यहाँ पे सेटअप तैयार किया गया है, और सेटअप के बाद उसको छोड़ दिया गया इसमें डाल करके। कुछ समय के बाद, चूंकि वाटर का जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होता है केरोसिन के मुकाबले, तो केरोसिन क्या है वो नीचे चला जाता है, सॉरी वाटर नीचे चला जाता है और केरोसिन ऊपर रह जाता है। अब यहाँ पे मेरे पास टैप है, स्टॉप क्लॉक है, इसको हम क्या है, ये जो नीचे में आपको दिख रहा है ये स्टॉप क्लॉक, इसको हम ओपन करेंगे तो क्या है, पानी जो है वो नीचे आ जाएगा। और जब वो नीचे आ जाएगा तो एक समय के बाद पानी का कंटेंट खत्म होने लगेगा, तो हम इसको स्टॉप कर देंगे, और केरोसिन अलग हो जाएगा और पानी जो है वो इस बीकर में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या है कि जो सेपरेटिंग फनल है उसका यूज करके हम जो है ये कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं दो इमिसिबल लिक्विड्स को। नेक्स्ट हमारे पास है सब्लिमेशन मेथड। ठीक है, सब्लिमेशन में क्या करते हैं, तो सब्लिमेशन भी हम लोग पिछला क्लास में पढ़ चुके हैं। सब्लिमेशन मेथड क्या है, जिसमें हम दो ऑब्जेक्ट, दो कंपोनेंट, जिसमें एक सब्लिमेबल कंपोनेंट होगा और दूसरा नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट होगा। तो सब्लिमेबल का मतलब क्या होगा, तो ऐसे कंपोनेंट जो क्या है डायरेक्टली जब उनको हीट करते हैं तो वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का कंपोनेंट, और दूसरा जो है वो डायरेक्ट गैस से, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट नहीं होता है। तो ऐसे कंपोनेंट्स है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अमोनियम क्लोराइड जो है,
अमोनियम क्लोराइड ऐसा ही एक सब्लिएबल कंपोनेंट है। अब इसको मिक्स किया गया है किसके साथ, सॉल्ट के साथ। सॉल्ट और सब्लिमेबल, सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर को हम यहाँ पे एक देखिए एक सेटअप है। यहाँ एक फनल है जिसको इन्वर्टेड रखा गया है चाइना डिश है, ये फनल है और ये चाइना डिश है। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास बर्नर है, बर्नर के बाद स्टैंड है, उस पर रखा होगा और इस मिक्सचर में यहाँ जो चाइना डिश है उसमें मिक्सचर डाला हुआ अमोनियम क्लोराइड का और सॉल्ट का। ठीक है, अब इसको जैसे हम हीट करेंगे अमोनियम क्लोराइड जो है वो क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। वेपराइज हो चुकी, यहाँ पे कॉटन से इसको कवर कर दिया गया है इसलिए वो बाहर नहीं निकल पाएगा। और ये इसके जो जो इन्वर्टेड फनल है, फनल के वॉल्स पे, दीवारों पे जो है वो आकर के कंडेंस हो जाएगा, जमा हो जाएगा। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि एक सब्लिएबल पार्टी कंपोनेंट को नॉन सब्लिएबल, मतलब यहाँ पे सॉल्ट जो है नॉन सब्लिएबल है, उससे अलग करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने 4 मेथड्स देखा मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करने का। आगे की जो कंपोनेंट जो मेथड्स है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।